नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, 2026 में 41,400 पदों पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, यह वैकेंसी जिला ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। साथ ही साथ आपकी अपनी पंचायत समिति में आप यहाँ पे ज्वाइनिंग पा सकते हो, सरकारी नौकरी यहाँ पे पा सकते हो 2026 में। महिलाओं के लिए अच्छा खासा मौका है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज में ये मान के चलना आधे से ज़्यादा 30,000 के करीब ही, ये मान लीजिए आप 30,000 के करीब महिलाओं के लिए सीधे तौर पर यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, इसमें दो पद, सॉरी यहाँ पे 3 पद ऐसे हैं जिसमें आशा सहयोगिनी हुआ, सहायक सहायिका वाली हुआ और कार्यकर्ता वाली जो पोस्ट है वो स्पेशली महिलाओं के लिए रहने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके घर परिवार में या फिर रिलेटिव आसपास में पड़ोस में कोई महिला सदस्य है, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवा देना। अपने रीजन की जानकारी ले लेना पहले, अपनी पंचायत समिति में कितने पद वैकेंट है, क्योंकि आपके घर के आसपास ही जो भी केंद्र होगा वहां पे आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्यकर्ता और हेल्पर के पद देख लीजिए सबसे पहले, और आशा सहयोगिनी वाले पद देख लीजिए। लगभग 10,000 से ज्यादा ही पद ये है। और इसके अलावा रिमेनिंग जो पद है वो सुपरवाइजर स्केल यानी कि पर्यवेक्षक वाले पद है। दोस्तों कुछ रीजन में यहाँ पे सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक के जो पद है उसमें पुरुष लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कह दिया है कि सुपरवाइजर पद में महिला और पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी मोस्टली यहाँ पे महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे सुपर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपको प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो महिलाओं को दी जाएगी। तो स्पेशली ये जो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ये ऊपर वाली जो तीनों वैकेंसीज है, यह वैकेंसीज में जो यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है वो 2025 के हिसाब से 5,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है 2026 में, अगर आपकी ये ज्वाइनिंग होती है एंड में आते आते। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे नया वेतन आयोग लागू होगा, तो उस हिसाब से 8th CPC के अकॉर्डिंग आपका जो HRA TA DA जो भी अलाउंसेज होते हैं उनमें इंक्रीमेंट लगेगा। यहाँ पे आयु सीमा की बात की जाए तो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 35 और 38 के आसपास रखी गई है। तो ये आप देख लेना इंडिविजुअल वैकेंसी के हिसाब से। सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है सुपरवाइजर पद के लिए, और ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग रूरल या अर्बन एरिया कहाँ पे होती है। साथ ही साथ मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन एज जो रखी गई है वो 21 वर्ष है, और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल है। और रिलैक्सेशन सभी पोस्ट में है, जो कि 5 साल का SC ST कैटेगरी को और OBC को 3 साल का दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम योग्यता 8th क्लास पास रखी गई है, वो भी हेल्पर और सहयोगिनी की पोस्ट के लिए। आंगनवाड़ी हेल्पर और आशा सहयोगिनी वाली जो पोस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास पास। वहीं यहाँ पे 10th क्लास पास अगर आप हो तो कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है उसमें 12th क्लास पास रखी गई है। ये नीचे वाली जो दोनों देख लीजिए आप, 8th क्लास यहाँ पे इसमें रखा गया है हेल्पर और आशा सहयोगिनी के लिए। अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है तो आप यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना। लेकिन आपकी आयु सीमा यहाँ पे जो पर्यवेक्षक वाला पद है यानी कि सुपरवाइजर वाला पद है उसमें 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 साल अगर आपने कंप्लीट कर ली है, अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है, तो आपको चारों ही पोस्ट के लिए आवेदन करना है और चारों ही पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आपको डालनी है। ध्यान रखें जुलाई 2026 में इसकी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ सुपरवाइजर वाली परीक्षा को छोड़ के ध्यान रखना, सुपरवाइजर वाला जो एग्जामिनेशन है वो जून जुलाई में ही टेंटेटिव है, उसके बाद में 2-3 महीने आपके लग जाएंगे ज्वाइनिंग होने के। लेकिन सुपरवाइजर के अलावा जो तीनों पद है, ध्यान रखना, आशा सहयोगिनी, सहायक सहायिका वाला और कार्यकर्ता वाला, उसके यहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे जुलाई माह में। और कहीं ना कहीं इसके जो आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पे इस महीने के एंड से जारी कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के माध्यम से इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज आपको देते रहेंगे। जो भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करना।